अभी नहीं आया। नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ अपडेट में। मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। आज आपके लिए खास कार्यक्रम आपके हित के लिए कि इस वैश्विक महामारी में कोरोना काल से और कोरोना काल की पहले की बात करें कि डॉक्टरों पर लोग विश्वास करते थे, उन्हें एक भगवान का दर्जा देते थे, और वहीं अस्पतालों की बात करें तो उसको मंदिर कहा जाता था कि वो मंदिर के समान है, क्योंकि इसमें पीड़ित व्यक्ति जाता है और वहाँ से आस करके आता है कि भाई मेरा पीड़ित व्यक्ति वहाँ गया है तो वहाँ से सही होकर आएगा। इस कोरोना काल में ये शब्द कुछ अलग हटके हो गए। इसके लिए काफ़ी ऐसे भी लोग आए, मतलब उन्होंने काफ़ी मदद भी की लोगों की। और दूसरी तरफ इस वैश्विक महामारी में लोगों के सवाल जवाब, तर्क वितर्क, ये सभी सामने आए। अस्पतालों पर आरोप लगे, हमारा जो परिजन है वो सही था, आपने मार दिया, उसकी हत्या कर दी, तमाम तरह की जो बातें हैं वो सामने आई। इसी को लेकर कुछ आर्ट एक्टिविस्ट, कुछ सोशल वर्कर, कुछ समाजसेवी लोग, कुछ ऐसे लोग जो हमेशा आम व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो उनके हित की बात हो। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे ही व्यक्ति, शायद आप सभी जानते होंगे। हम अब उनकर आपसे रूबरू कराएंगे कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, क्या चाहते हैं, समाज में ऐसी कौन सी ऐसी पहल लेके लाना चाहते हैं कि जो आपके हित की बात है। फिलहाल आपको बता दें कि हम इस समय बात कर रहे हैं अस्पतालों की, कि इस वैश्विक महामारी में अस्पतालों ने कहीं आम जन को लूटा है तो कहीं किसी की मदद भी की है। सबसे पहले आपका सर स्वागत है। सर, हम सब आपको जानते हैं, परंतु कुछ हमारे नए दर्शक हैं जो आपसे रूबरू होना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम तरुण अरोड़ा है और क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट इन लॉ हूँ, यानी मास्टर डिग्री मैंने कर रखी है LLM, और फरीदाबाद न्यायालय, साथ में पंजाब एंड हरियाणा न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। और आम जनता के लिए कई ऐसी NGOs हैं जो वर्क करती हैं, जिनकी तरफ से मैं PIL दायर करता हूँ समय समय पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अभी वैश्विक महामारी में आपने देखा होगा कि चारों तरफ तबाही का मंजर, और इस ऐसे में अस्पतालों ने खाली चांदी कूटी सभी लोगों को। अस्पतालों ने ये नहीं देखा कि कौन गरीब है, कौन अमीर है। जितना लूटना है लूटो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हमने एक एपिसोड भी चलाया था कि ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा जी, क्योंकि अस्पतालों के लिए मौका मिल गया है कि आम जनता को लूटने के लिए। क्योंकि काफ़ी अस्पताल ऐसे भी थे कि जो पेशेंट था वो सही था और 10 मिनट के बाद उनका फ़ोन आता कि आपका पेशेंट नहीं रहा। ऐसी क्या वजह रही होगी? ये असमंजस की बात रही परिवार के लिए, और परिवार इसमें काफ़ी हताश भी हुए, विरोध प्रदर्शन भी किया उन्होंने, ईंटबाजी भी की, FIR भी दर्ज हुई। ऐसा क्यों? और आप क्या अपील लेके आए हैं आम जन के लिए, जो उनको अब आगे चल के अगर आपकी बात सरकार मानती है, प्रशासन मानता है, तो उनके कहीं ना कहीं लाभ होगा उन्हें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि हॉस्पिटल्स ने अपनी लूट जो है वो खुले तौर पर की कि आपसे इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो अस्पतालों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने भारत देश के अंदर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं। हॉस्पिटलों को हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इन सब से बढ़कर मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे साथ कोई ऐसी दुविधा आती है, कोई हमारा घर का सदस्य, कोई हमारा प्रिय बीमार होता है, तो हम सबसे पहले उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं, इस विश्वास के साथ वहाँ जाते हैं कि वहाँ जो मौजूद डॉक्टर्स हैं वो भगवान हैं। हम कभी डॉक्टर्स की धर्म जाति नहीं पूछते, हम हमेशा वहाँ जाकर के इलाज की ही बारे में बात करते हैं, और डॉक्टर्स को हमेशा इतना विश्वास दिलाते हैं कि आप हमारे पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर्स हमें विश्वास दिलाते हैं कि वो ठीक करेंगे। लेकिन सही मायने में जैसा कि कहा गया है कि हर जगह लूट मची, तो भारत के अंदर हमेशा से ऐसा देखा गया है कि कई बार जिसको भी मौका मिला है उसने लूटना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बात आती है ऐसे प्रोफेशन की जो कि भगवान है, जिसका दर्जा दे रहे हैं, उनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दे रखा है, तो भगवान इस वजह से क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी बचाते हैं, हमारे पेशेंट को ठीक करके लेके आते हैं। जो आरोप लगे कहीं ना कहीं वो भी गलत नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपना घर, मकान, परिवार से जितनी भी सुविधाएं थी उन सबको बेच करके अपने परिजनों का इलाज करवाना उचित समझा कि उनका एक प्रिय व्यक्ति है जिसकी जान बचाना जरूरी है। सारा पैसा हॉस्पिटल को जमा कराया, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ की लापरवाही के चलते, या हम ये कहें कि पूर्ण रूप से उसको देखभाल ना मिलने के चलते, या उसका पूर्ण रूप से सही इलाज ना होने के चलते उन पारिवारिक सदस्यों ने अपने एक परिवार के सदस्य को खो दिया। तो कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स की लापरवाही भी है, और आरोप लगना भी स्वाभाविक है, क्योंकि जब एक पेशेंट वहाँ पर सही सलामत कंडीशन में जाता है, उसको हॉस्पिटल के द्वारा बताया जाता है कि कंडीशन क्रिटिकल है और इसको ICU में रखा जाना चाहिए। घर के सदस्य ये सोच करके उसे ICU में रखना स्वीकार करते हैं कि ये यहाँ से जल्दी स्वस्थ होकर के उनके साथ घर जाएगा।
उसके बाद जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है कि वो दिन में सिर्फ 2 ही समय अपने पारिवारिक सदस्य से मिल सकते हैं, क्योंकि ये पेशेंट है और आईसीयू में एडमिट है। सुबह उनको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, शाम को 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। एक परिवार जो अपने घर के सदस्य के बीमार होने से पहले से ही परेशान है, हॉस्पिटल में जाकर के उनको जुदा कर दिया जाता है, उन्हें मिलने तक नहीं दिया जाता। फिर बात करें कि आईसीयू के अंदर क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, क्या उपचार दिया जा रहा है, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं बरती जाती, चाहे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो। उनको सिर्फ और सिर्फ डराया जाता है कि आप नहीं जा सकते अंदर, अगर आप अंदर जाएंगे तो आपके पेशेंट को वायरस फैल सकता है, वो बीमार हो सकता है, वो डेथ कर सकता है, क्योंकि उसकी कंडीशन ज़्यादा खराब है। बिल्कुल तरुण जी, मैं आपकी बात रोकना चाहूँगा। मैं आपको बता दूँ फिलहाल कि हम ये जो बात कह रहे हैं सभी डॉक्टर्स के लिए नहीं है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो ऐसे, जो एक शैतान का रूप हम बोलेंगे उन्हें, और कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं मतलब जिनके परिजन बिल्कुल ऐसी हालत में आए कि वो शायद जीवन और मौत के बीच में थे, परंतु वो जीवन लेके गए वहाँ से। तो आप समझो कि वो परिवार उनके लिए, जो परिवार थे वो डॉक्टर उनके लिए भगवान का रूप है, और वो अस्पताल वो मंदिर के समान है। परंतु कुछ ऐसे हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं जो इस कोरोना काल में जिन्होंने कालाबाजारी करी, लूट खटोस की, और रेमडेसिविर की जगह पानी के इंजेक्शन लगाए जी। तो तरुण जी, क्या और बात है, किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें और क्या अपील आप रखना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि यदि आप अपने पेशेंट को कहीं भी एडमिट करा रहे हैं तो ये आपका राइट है, आप ट्रीटमेंट के बारे में सारी चीज़ें पूछें, उसे कौन सी मेडिसिन दी जा रही है, क्या ट्रीटमेंट उसका दिया जा रहा है, पूरे केस की समरी जो डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं उनसे रिसीव करें। पेशेंट की कंडीशन क्या है, आपको पूरा राइट, अगर आप चाहें तो हर 5 मिनट में डॉक्टर। पेशेंट के जो परिवार हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि जो उन दवाइयों का नाम जान सकें। अब डॉक्टर की रेटिंग ही अलग होती है उनकी, आप देख सकते हैं। मैं आपको क्लियर करूं, जब डॉक्टर केस समरी बना के देगा तो वो अपने हाथ से लिख के नहीं देगा, वो कंप्यूटराइज टाइप करके उन्हें केस समरी प्रोवाइड कराएगा, जिसके अंदर दवाइयों के नाम जिस भाषा में उस पेशेंट के परिवार वाले पूछना चाहते हैं उस भाषा में दिया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो भी मेडिसिन उनको दी जा रही है उससे पहले अवगत कराया जाए कि इस मेडिसिन से क्या उसके पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अक्सर ये देखा गया है कि डॉक्टर्स के द्वारा ये नहीं बताया जाता कि इस दवाई से उनके पेशेंट को साइड इफेक्ट क्या है, और एलोपैथिक की ऐसे कई हैवी मेडिसिन हैं जिनसे उनके पेशेंट को साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हॉस्पिटल्स को चाहिए कि पारदर्शिता सामने लेकर के आएँ। इसी को लेकर के हमारे फरीदाबाद को एनजीओज हैं जो कि मुख्य रूप से इस केस में काम करेंगी, इंटरनेशनल कमीशन फॉर मैन और एफसीआई, फ्यूचर केयर ऑफ इंडिया। इन दोनों ने आज हमारे साथ मिलकर के एक याचिका तैयार करी है और हम इसको कल फरीदाबाद न्यायालय में फाइल करेंगे, जिसके अंदर हमारी मुख्य 3 मांगे रहेंगी। पहली तो पारदर्शिता होनी चाहिए हर इलाज में। यदि कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनको चाहिए कि इलाज में पारदर्शिता बरतें। जो भी ट्रीटमेंट दिया जाना है वो पहले उनको अवगत कराया जाए, फिर ट्रीटमेंट दिया जाए। दूसरा ये कि अगर उनका पेशेंट आईसीयू में एडमिट है तो कम से कम आईसीयू के अंदर एक ऐसा सीसीटीवी कैमरा हो जो कि उनके पेशेंट को, उनके घर वालों को दिखा सके कि उसके पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर रूप से चल रहा है। क्योंकि आईसीयू का जो एक बड़े स्केल पर चार्ज कोई भी हॉस्पिटल करता है, आपको पता होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज सिर्फ आईसीयू का ही किया जाता है। बावजूद इसके इस बात की कोई श्योरिटी नहीं होती कि हॉस्पिटल वाले आईसीयू के अंदर उसके पेशेंट का ट्रीटमेंट कर भी रहे हैं या नहीं। जो उनसे चार्ज किया जा रहा है ऑक्सीजन के नाम पर, वेंटिलेटर के नाम पर, क्या ये वो सारी सुख सुविधाएं उसके पेशेंट को दी भी जा रही हैं या नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को लेकर के हमारी दूसरी मुख्य मांग रहेगी कि सभी आईसीयू वार्ड में, सभी कोविड वार्ड में जहां पर पेशेंट के अटेंडर का, उनके फैमिली पर्सन का जाना अलाउड नहीं है, वहां पर कम से कम सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि सभी व्यक्ति अपने पेशेंट को देख सकें कि उनकी हालत में सुधार है अथवा नहीं। और तीसरी मांग कि इलाज का जो भी रेट है उसको गुपचुप तरीके से या गुप्त रूप से पेशेंट के परिवार वालों को ना बता करके लिया ना जाए, बल्कि उसको खुले तौर पर बाहर अपनी पारदर्शिता बरतते हुए, जैसा कि प्रशासन के आदेश हैं, अपने मुख्य गेट पर वो लगाएं कि हमारा बेड चार्ज इतना है, एडमिशन चार्ज इतना है, मेडिसिन चार्ज इतना है। अक्सर होता ये है कि बेड चार्ज बताया 3000 रुपये जाता है, लेकिन जब पेशेंट वहाँ पर एडमिट कर दिया जाता है तो पर डे का बिल 80,000, 90,000, अप्रोक्स 1.5-2 लाख रुपये भी जाता है। ऐसे केस देखने को मिले थे जी। तो इसी को लेकर के हम पारदर्शिता चाहते हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति के साथ या उसके पारिवारिक व्यक्ति के साथ कोई ऐसी मांग ना की जाए जो कि अनैतिक हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी मांग दोस्तों कि जब हम किसी पेशेंट के पास जाते हैं तो हमें डॉक्टर उनको मिल नहीं देता कि समय, क्योंकि सुबह शाम का समय होता है केवल 10-15 मिनट के लिए। और दूसरा चीज़ ये, हमें पता नहीं होता कि अंदर ओटी में क्या हो रहा है, ऑपरेशन थिएटर में क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा पेशेंट है, ऑक्सीजन लगी हुई है नहीं लगी हुई। क्योंकि काफ़ी केस अभी ऐसे आए हैं सामने कि पेशेंट बिल्कुल सही था और ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये बहुत अच्छी मांग है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार इस मांग को मानेगी? क्योंकि फरीदाबाद में ईएसआई और बादशाह खान दो अस्पताल बहुत बड़े बड़े हैं, फिर भी वहाँ पर जो केस आते हैं ऑपरेशन के लिए उनको एम्स, मेट्रो, पार्क हॉस्पिटल में
इनमें जाके उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि ईएसआई में काफ़ी जो लेबर का जो पैसा कटता है ईएसआई में जाता है, फिर भी उनको ईएसआई में वो पूरी मतलब जो सुख सुविधा वो नहीं मिलती। आखिर क्यों? देखिए, कहीं ना कहीं इसके अंदर हम यही कहेंगे कि हर कोई अपने कार्य से बचना चाहता है। उसको ये लगता है कि यदि ये मैं करूँ इससे बेटर ये से कहीं और रेफ़र कर दिया जाए ताकि हमारे ऊपर बात ना आए। दूसरी चीज़ बात ये कि जो कि लेबर वर्क का पैसा ईएसआई में कट हो रहा है, लेकिन ईएसआई को अभी हमने रिसेंटली एक लीगल नोटिस और दिया है, शायद उनको रिसीव हो गया होगा। ईएसआई में आजकल सिर्फ लापरवाही के ही केस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर हम बात करें अपने ईएसआई हॉस्पिटल सेक्टर 3 की, तो वहाँ पर आजकल एक नया सिलसिला और शुरू हो गया है। आए दिन रात को वहाँ का जो स्टाफ है वो सोशल एक्टिविस्ट और गर्ल्स के नंबर पर कॉल करके उनको परेशान करने का काम भी कर रहा है। तो जो कि डॉक्टरों को हम एक तरफ भगवान बता रहे हैं और कहीं उनके ही इस प्रकार का जो रवैया है जो उन्हें शैतान बनने को मजबूर कर रहा है या वो शैतान बनते जा रहे हैं। तरुण जी, एक बात और, अगर मान लो डॉक्टर शैतान का रूप मतलब आम पब्लिक बोल रही है उनसे, और आप बताएं ईएसआई में इस तरह का मामला चल रहा है कि रात को कॉलिंग करते हैं, तो क्या प्रशासन हमारा सुस्त है? प्रशासन को नहीं पता? जब आम व्यक्ति को वो बात पता चल सकती है, तो हमारे समाज में काफ़ी ऐसे प्रशासन के अधिकारी हैं जिनकी तीसरी आंख भी है, हम तीसरी आंख बोल सकते हैं, कि वो दिन रात बिल्कुल चौकन्ने रहते हैं। क्या उनको पता नहीं है ये बातें? देखिए, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि हमारे प्रशासनिक अधिकारी आंख मूंद करके सारा तमाशा देख रहे हैं तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हमेशा ही अपने कार्य से बचते आ रहे हैं, या उनको चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं करना चाह रहे, या हम ये कहें कि कोविड काल में उन्होंने एक ऐसा बहाना अपना लिया है कि कोविड चल रहा है और वो इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं, जिससे वो खुद को भी कैद करके रखना चाह रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। और रही बात प्रशासनिक अधिकारियों की गलत काम में लिप्त होने की, या इस प्रकार से कॉलिंग करना, या लेबर वर्क के लोगों क्लास का ढंग से इलाज ना कर पाना, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की लापरवाही है। डॉक्टर भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। हिंदुस्तान में हमेशा उनको भगवान का दर्जा ही दिया गया है, लेकिन अपने कुछ कहा जाता है कि लापरवाही के चलते वो शैतान दिखते हैं लोगों को, और ऐसा गलत भी नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक डॉक्टर की लापरवाही से अपने परिजन को खोया है, तो कहीं ना कहीं उसको शैतान ही मानेगा। मतलब इस वैश्विक महामारी में ये देखने को मिला, काफ़ी अस्पताल मतलब इतनी लापरवाही कर रहे थे कि उनको जीवन और मौत की कुछ पता ही नहीं चल रहा, कि आज एक व्यक्ति अंदर जाता है और शाम को उसकी डेड बॉडी निकलती है। काफ़ी मंजर बहुत मतलब एक भयावह रहा, काफ़ी मंजर ऐसा। तो आपके जो 3 मांगे हैं, ये कहाँ तक मतलब अधिकारियों के पास पहुँची है और कब इसका? देखिए, अधिकारियों के पास हमने कई बार कोशिश की इसको अप्रोच करने की, लेकिन हमेशा से हॉस्पिटल के पास या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास एक बचाव रहता है कि हम इसको लाइव नहीं कर सकते हैं। पेशेंट के कई इलाज ऐसे होते हैं जो गुप्त रूप से किए जाने चाहिए, या पेशेंट को हम कई ट्रीटमेंट ऐसे देते हैं जो बाहर नहीं बताए जा सकते हैं, या पेशेंट की कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जिनको हम बाहर शेयर नहीं कर सकते हैं। तो हम उनसे सीधी सी बात ये रखते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाने से सिर्फ आम जन की भलाई नहीं, भलाई उन हॉस्पिटल्स की भी है जिन पर समय समय पर आरोप लगता है। यदि वह इलाज ठीक तरीके से कर रहे हैं और कोई लापरवाही नहीं बरत रहे हैं, तो एक पारदर्शिता उनके लिए भी रहेगी और उनके ऊपर भी किसी के लिए भी आरोप लगा पाना संभव नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि उन्होंने बताया कि मतलब हम पारदर्शिता तो चाहते हैं, लेकिन हम उनका कोई भी केस किसी भी पेशेंट का उजागर नहीं कर सकते कि किसको क्या समस्या है। तो हम कभी भी ये चीज़ नहीं कह रहे कि आप उनकी समस्या या उनकी बीमारी उजागर कीजिए। हम आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा जिसमें हम सिर्फ ये देख सकें कि पेशेंट की केयर प्रॉपर रूप से की भी जा रही है या नहीं की जा रही। जैसे कोई पेशेंट सही सलामत आता है और शाम को वो डेथ कर जाता है, तो उस डेथ का रीज़न क्या है? क्या आपने ऑक्सीजन बोल के उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करवाया, या आपने उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, या जैसे अभी बीच में एक मेडिसिन्स की कालाबाजारी सामने आई थी कि पानी के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो इन तमाम तरीकों के आरोपों पर भी रोक लगाई जा सकती है इस तरीके से, और हॉस्पिटल भी कह सकते हैं कि अब तो पारदर्शिता आपके सामने है, प्रॉपर रूप से इलाज किया गया, लेकिन अगर पेशेंट नहीं बचा तो शायद कुदरत की और भगवान की। अस्पताल संचालक कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे का जो एलईडी जो रहेगा, एलसीडी रहेगा, उसको खाली वही देख पाएँ जो परिजन हैं, उनके पेशेंट के परिजन हैं। किया जा सकता है आम, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं अस्पताल में, उनके परिजन कोई जनरल में है, कोई आईसीयू में, किस तरह के हैं, परंतु जो ओटी में है, जो ऑपरेशन थिएटर में है, जिसका काफ़ी मतलब ऑपरेशन चल रहा है, तो वो खाली उसे मतलब उसे सभी के लिए करा जा सकता है, जो आईसीयू में है, जो हमारे कोविड वार्ड में है, या जो ओटी में है, क्योंकि कैमरा जो है उसकी पर्टिकुलर आईडी बनाई जा सकती है, एक पासवर्ड क्रिएट किया जा सकता है। जिस तरीके से एक पेशेंट जब किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको यूआईडी दी जाती है, कि आप आईपीडी आईडी दी जाती है कि आपका पेशेंट जो है यहाँ पे एडमिट है, और इस कोड के नाम से उसको पहचाना जाएगा। उसका बिल भी उसी कोड के नाम से जनरेट किया जाता है, उसके सारे ट्रीटमेंट उसी कोड के नाम से होते हैं। सेम एक कैमरे का कोड उसके फैमिली वालों को प्रोवाइड करवाया जा सकता है, जो कि अपने मोबाइल में नेट पर जाकर के लाइव उसकी सिचुएशन देख सकते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा आम जन को?
फ़ायदा एक तो आमजन अपने परिजनों को जिनको उन्होंने भर्ती कराया हुआ है अस्पताल के अंदर, वो देख सकेंगे कि उसका इलाज सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। हॉस्पिटल वाले जिन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि उसे ऑक्सीजन दी जा रही है या बाईपा दिया जा रहा है या उसकी सर्जरी की जा रही है या फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे हैं जो हार्मफुल भी हो सकते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। अपने पेशेंट को हमेशा नज़रों के सामने देखने से एक संतुष्टि उनके मन में भी रहेगी, उनके पेशेंट की जो कंडीशन है उसमें सुधार हो रहा है। बिल्कुल। दोस्तों आपको बताते हैं एक उदाहरण कि NIT फरीदाबाद में एक प्राची हॉस्पिटल, उसमें एक मामला आया था कि एक युवक की माता वो अस्पताल में एडमिट थी और गलत नली उनके गले में डाल दी और वो नली की वजह से उनकी डेथ हो गई। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी की लापरवाही होती है, क्योंकि डॉक्टर ये भी देखा जाता है कि अनट्रेंड डॉक्टर भी अंदर में लग जाते हैं भर्ती, और जब कोई ऐसा मामला होता है तब पता लगता है कि हाँ ये डॉक्टर अनक्वालिफाइड था। कई बार ऐसा देखा गया है। और फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद के अंदर मैक्सिमम कई एरियाज, स्लम एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आज अनक्वालिफाइड डॉक्टर बैठ करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और आम जनता के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और रही बात आजकल के डॉक्टर्स की लापरवाही की, तो कई बार क्या होता है आप देखेंगे जो CCTV कैमरा ना लगवाने की हॉस्पिटल्स की मांग रहती है, अंदर वो एक पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके घर से उनकी गर्लफ्रेंड का या फिर उनके बॉयफ्रेंड का या उनके फैमिली मेम्बर का या अदर किसी पर्सन का फ़ोन आ रहा है और वो उस फ़ोन को अटेंड करने लग जाते हैं। उनका जो ध्यान है वो डाइवर्ट कॉल पे हो जाता है। क्या ऐसे डॉक्टरों के लिए कोई ऐसी कोई मांग है आपकी कि ऐसे डॉक्टरों की मतलब हमें पहचान हो कि ये क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है ऐसा डॉक्टर? बिल्कुल, हॉस्पिटल्स को चाहिए कि जो भी डॉक्टर्स उन्होंने अपॉइंट कर रखे हैं उनको वो बाहर डिस्प्ले पे दें कि ये डॉक्टर है और इसकी ये क्वालिफिकेशन है। अगर कोई भी अनक्वालिफाइड डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस करता है तो उसके अंदर तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। जैसे IPC की धारा 420 है, फिर लोक सेवक का रूप लेना 170 है और मेडिकल एक्ट के साथ कई ऐसे एक्ट हैं जिनमें कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि कुछ ऑपरेशन ऐसे होते हैं कि उसमें क्वालिफाइड ही डॉक्टर काम कर सकता है। सभी क्योंकि जैसे हार्ट का ऑपरेशन है उसमें बहुत बारीक बारीक नस होती है, उनमें काम करना होता है। अगर ऐसे में अनक्वालिफाइड अगर डॉक्टर उसको ऑपरेशन करे तो शायद रिस्क बहुत ज़्यादा है। किसी भी सर्जरी के लिए ना एक अलग से सर्जन होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्जन कोई भी सर्जरी कर देगा। तो क्वालिफिकेशन में भी हमें चाहिए कि वो उसी लाइन का क्वालिफाई हो जिसमें उसने सर्जरी करनी है। लाइक अगर उसने कोई नसों की सर्जरी करनी है तो न्यूरोलॉजिस्ट हो, अगर उसने जनरल सर्जरी करनी है तो जनरल सर्जन। तो क्या आप जो आपने जो मांग रखी 3 मांग में, इसमें ये मांग है कि ऐसे डॉक्टर होने चाहिए? बिल्कुल, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन जरूरी है। और क्वालिफिकेशन के हमने कहा ना कि एक पेशेंट के परिवार वालों का ये राइट है वो जाने कि उनका इलाज कौन डॉक्टर कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और वो पहले ही क्लियर करके चले कि उसके पेशेंट के इलाज में क्या समस्या आ सकती है और इलाज कितने प्रतिशत संभव है। तो तरुण जी, क्या आपको लग रहा है कि सरकार जो प्रशासन आपकी 3 मांगों को देखिए, अगर सरकार और प्रशासन अगर नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? सबसे बड़ी बात तो ये है सर, अगर सरकार और प्रशासन हमारी मांग को स्वीकार कर रहा होता तो हमें कोर्ट का रास्ता नहीं उठाना पड़ता। हम कोर्ट के पास इसी वजह से जा रहे हैं क्योंकि तमाम सरकारें और प्रशासन इस समय हॉस्पिटल्स के साथ हैं। हम ऐसा कहेंगे कि डॉक्टर सच में भगवान है और कोविड काल में उन्होंने अपने घर परिवार और बच्चों को भी छोड़ करके कोरोना से ग्रस्त लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल के बचाने का काम किया है। लेकिन फिर भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं और ये कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए भी फायदेमंद होगा कि उनके ऊपर आरोप लगना बंद होंगे, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं है कि हमारे भगवान के खिलाफ कोई आरोप लगाए। तो हम अपने भगवानों को सुरक्षित करने के लिए भी ये याचिका लेके जा रहे हैं। इससे कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल अन्यथा ना ले, ये उन्हीं के फायदे के लिए काम है। CCTV संबंधित समाज को कोई संदेश देना चाहोगे आप? समाज के लिए भी यही निवेदन है कि इस मांग में अगर आप हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जो भी इस याचिका में, कल हम ये याचिका कोर्ट में दायर करवा देंगे और यदि ये याचिका स्वीकार हो जाती है तो नेक्स्ट डेट हम आपके चैनल के माध्यम से उनको बता देंगे जिसमें आर्ग्यूमेंट्स होने हैं इसी मुद्दे को लेकर के। और आम जन में से कोई भी व्यक्ति इस मांग में हमारे साथ आना चाहता है, आप इस याचिका का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो हमें आपके चैनल के माध्यम से बता सकते हैं। उनका नाम भी हम इस याचिका में ज़रूर जोड़ेंगे। दोस्तों, ये मांग रखी है, इस मांग में क्या आपके कोई विचार हैं कि ये मांग सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना सुझाव दें। और दोस्तों, ये केवल आमजन के लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए, क्योंकि इस कोरोना काल में आमजन को किसी को फ़ायदा भी हुआ, किसी को नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा मंजर शायद अपने जीवन में पहली बार देखा होगा कि हंसता खेलता परिवार जुड़ गया। सुबह सही था, रात को कुछ और था, दोपहर को कुछ और था। यानी कि मंजर बहुत एक भयानक रूप में, क्योंकि चारों तरफ केवल मौतों का मंजर, अस्पतालों में केवल लाश ही लाश। तो कहीं इसका विरोध भी हुआ और कहीं उस अस्पताल को मंदिर भी कहा, डॉक्टरों की पूजा भी की। और हम सभी डॉक्टरों के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो आम डॉक्टर्स हैं वो भगवान का रूप हैं और भगवान ही रहेंगे,
क्योंकि एक मरीज़ को वो जीवन दान देते हैं, सही करते हैं। और इस वैश्विक महामारी में जो डॉक्टर्स ने जो बलिदान दिया है ये, क्योंकि काफ़ी डॉक्टर शहीद भी हुए हैं इसमें, वो भी चपेट में आए हैं। और काफ़ी डॉक्टर ऐसे भी रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और सही होने के बाद तुरंत अस्पताल उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि उनके लिए मरीज़ भी उनके लिए एक भगवान का रूप है। क्योंकि दोनों आप भगवान, मरीज़ भी भगवान और डॉक्टर भी भगवान। इसको देखने के लिए तरुण जी ने एक अपील की, मतलब एक मांग की है, एक पहल की है, एक अनोखी पहल इसे बोल सकते हैं, जो आम जन को फ़ायदा पहुंचाएगी। क्योंकि ये छोटे छोटे हादसे कभी कभी एक विकराल रूप ले लेते हैं कि अभी हमारा पेशेंट सही था और थोड़ी देर के बाद उसकी मृत्यु होगी, आखिर क्यों, क्या वजह रही, क्या उसे दवाई गलत दे दी या ऑक्सीजन नहीं थी। ये तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको CCTV कैमरा आपको तय करेगा कि हाँ भाई किस तरह का आपका इलाज चल रहा है। क्योंकि आज अगर हमें किसी अपराधी को पकड़ना हो या कोई गाड़ी किसी का एक्सीडेंट करके गई है तो CCTV की फुटेज से ही हम उस गाड़ी का पता लगा पाते हैं कि आखिर उस गाड़ी पे क्या नंबर था। अगर CCTV फुटेज नहीं होती तो शायद गाड़ी कौन थी हमें नहीं पता। तो ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे में, इस पहल में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान केवल आपके पीछे है, क्योंकि आपका जब सपोर्ट मिलेगा तभी ये मांग प्रशासन के पास, सरकार के पास पहुंचेगी और हम इस मांग को